एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड स्वागत है आपका क्लास 10th बायोलॉजी के इस सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। ठीक, हमने लाइव प्रोसेसेस कर लिया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा आपका वन शॉट रहेगा, बहुत इजी वे में समझाएंगे। ठीक, चलो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबसे पहले तो बॉडी बॉडी में होता है नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें ऐसे पेन दे रही हूँ, तुम हाथ यहाँ की जगह यहाँ फैला रहे हो, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, है ना? बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही। ठीक, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ये एक एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें होम्योस्टैसिस बॉडी का एंड किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है बॉडी। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? कोई इफेक्ट जो बॉडी सेंस कर पा रही है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट जो बॉडी सेंस कर पा रही है। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है? देखो, बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो, ठीक है, टेम्परेचर जैसा भी हो, बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, ये होता है होम्योस्टेसिस। और स्टिमुलस क्या? कोई भी इफेक्ट जिसे बॉडी सेंस कर पा रही है ना? ठीक, चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिख लेते हैं। एसेंशियल प्रोसेस टू मेंटेन homeostasis homeostasis and respond to stimuli and respond to stimuli। ठीक है, स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी इफेक्ट, है ना, जो बॉडी सेंस कर पा रही है। अच्छा, अब एनिमल्स में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है, सिग्नल्स भेजता है ना? और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल देखता है ना? हार्मोन से कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक, सबसे पहले एनिमल्स का लिख लेते हैं। एनिमल्स एनिमल्स में क्या होता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, और प्लांट्स में क्या होता है? हॉर्मोन्स पे डिपेंड रहते हैं प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, हॉर्मोन्स पे डिपेंड रहते हैं प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। प्लांट्स डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इतना समझ गए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम एनिमल्स में तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, और इसके फर्दर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, देखो सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ब्रेन जिसका तुम यूज नहीं करते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, पीएनएस में क्या होता है? पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पीएनएस में जो क्रेनियम से नर्व्स निकलती हैं और आती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड पे जो नर्व्स निकलती हैं और आती हैं, वो पीएनएस में आता है। ठीक है, एएनएस क्या करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा सीएनएस की बात करें तो, ठीक है, सीएनएस की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ब्रेन आपका हेड रीजन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन में, है ना। ठीक। ब्रेन जिस बोन से प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है? स्कल में, है ना। ठीक। और उसे बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है। ब्रेन स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है और उसे बोलते हैं क्रेनियम। तो यहाँ पे क्रेनियम भी लिख लो। ठीक। अच्छा, पीएनएस की बात करें तो पीएनएस क्या है आपका? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? जो ब्रेन में आ रही होती है और ब्रेन से जा रही होती है। ठीक। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड पे आ रही होती है और स्पाइनल कॉर्ड से जा रही होती है, निकल रही होती है। ठीक है, समझ गए। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स, एंड दूसरा स्पाइनल नर्व्स। ठीक, समझ गए। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करती है पूरी बॉडी से। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो तुम अपने विल से नहीं करते। अपने विल से नहीं करते, जैसे कि हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट तुम अपने मन से थोड़ी कर रहे हो कि अब हो अब ना हो, है ना। ठीक। और ब्रीदिंग हो गई, है ना। ठीक। डाइजेशन हो गया। यहाँ पे आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, समझ गए। अच्छा, इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे क्या हो सकते हैं आपके? हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ हार्ट, है ना। दूसरा डाइजेशन में। ठीक, समझ गए। ठीक। चलो, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बार फिर से देख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन आपका क्रेनियल कैविटी में होता है तो उसे क्रेनियम बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी बैकबोन में। ठीक। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है। पीएनएस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो क्रेनियम से निकल रही हो, क्रेनियम की तरफ जा रही हो। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रही हो। ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि तुम जो एक्शंस अपने विल से नहीं कर रहे हो, है ना, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, है ना। चलो, इतना आगे आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूरॉन, न्यूरॉन की बात करें तो नर्व सेल बोलते हैं। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है। न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। इसके आगे एक और न्यूरॉन, फिर इसके आगे एक और न्यूरॉन। ठीक, समझ गए। ये एक सेल नर्व सेल न्यूरॉन कहलाता है। ठीक। अच्छा, न्यूरॉन सबसे पहले लिख लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, याद रखना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, यही मैसेज भेजता है।
ठीक है, यही मैसेज भेजता है ब्रेन को। ठीक, चलो इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो यहाँ ये होता है आपका सेल बॉडी। ठीक है, ये होता है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकले हुए क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ये सेल बॉडी है, यहाँ पे एक्सॉन होता है सेल बॉडी से जुड़ा हुआ, और ये लास्ट में जो एंडिंग होती है नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी में जाता है, इन सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, सिग्नल्स प्रोसेस्ड। ठीक है, इन सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी प्रोसेस करने के बाद एक्सॉन की तरफ भेजती है। ठीक है, एक्सॉन फिर किसको भेजता है, नर्व एंडिंग को भेजता है, फिर नर्व एंडिंग क्या करती है, ऐसा ही एक न्यूरॉन फिर से यहाँ होता है। ठीक है, समझ गए। और या तो यहाँ पे मसल्स हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे मसल हो सकती है। ठीक, ये मसल वाला आपको रिफ्लेक्स एक्शन में अभी हम समझाएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लो। समझ गए, एक्सॉन के ऊपर ये जो शीथ है, इस शीथ को क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ। ठीक है, इस शीथ को क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या होता है, ये इम्पल्स को फास्टर रेट पे करवाती है। ठीक है, इम्पल्स फास्टर रेट पे होती है। ठीक, ये समझ गए। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक, इसके साथ साथ फिर से देख लो, यहाँ बीच में सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से निकले हुए डेंड्राइट्स होते हैं। यही डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से ही सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ठीक, और ये सिग्नल किस में जाता है, सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी में सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक जाता है, और दूसरे न्यूरॉन या मसल पे ये सिग्नल जाता है कि करना क्या है अब, है ना। समझ गए, इतना आ गया, इतना आ गया। चलो अब इसका स्ट्रक्चर लिख लो। क्या क्या देखा, सेल बॉडी, सेल बॉडी, पहले डेंड्राइट लिख लो। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सॉन, फिर आपका क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, एंड अगला क्या है आपका, नर्व एंडिंग है। ठीक, चलो डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है। रिसीव्स सिग्नल्स। ठीक है, सेल बॉडी इन सिग्नल्स को, हम इम्पल्सेस बोलते हैं पर अभी सिग्नल्स बोले। ठीक है, इन सिग्नल्स को प्रोसेस करती है। ठीक, एक्सॉन क्या करता है, नर्व एंडिंग तक भेजता है। माइलिन शीथ क्या करती है, फास्ट ट्रांसमिशन करवाती है। ठीक, नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास ये चला जाता है। ठीक, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तीन तरह के हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनसे मैसेज लेके जाते हैं ये सीएनएस के पास। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, जैसे हाथ पे, स्किन पे रिसेप्टर्स हैं।
ठीक है, रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर, ये हाथ एक गरम गरम पैन पे लग गया, ठीक, स्किन के रिसेप्टर्स को पता चला कुछ गरम गरम लग गया है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन भेजता है, सीएनएस तक। कौन भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन भेजेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाले इंटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन से फिर मैसेज सीएनएस से फिर आएगा मैसेज इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज जाता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस से मसल या ग्लैंड पे, जिसे हम इफेक्टर बोलते हैं, जो हटाना है ना, जिसे हम इफेक्टर बोलते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है उस स्टिमुलस को, ठीक है। समझ गए, सेंसरी न्यूरॉन में इतना जानो कि सेंस ऑर्गन से किस पे कहाँ तक मैसेज जा रहा है, सीएनएस, ठीक है। ये न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन सीएनएस से किस पे लेके आते हैं मैसेज, इफेक्टर पे, जो हटाना है, जिससे रिस्पॉन्ड करना है ना, इफेक्टर बोलते हैं उसे। इंटर न्यूरॉन की बात करें तो इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन लिख लो यही चीज, फ्रॉम सेंसरी, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। मोटर न्यूरॉन फ्रॉम सीएनएस टू, फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, इफेक्टर क्या बताया, जिससे रिस्पॉन्ड करना है ना, जिससे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक। जैसे हाथ पे गर्म चीज लगी थी, है ना, मैसेज गया सीएनएस के पास, सीएनएस से मैसेज आया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर के पास, यही फिर इफेक्टर हो गया, फिर ये हटाएंगे, समझ गए, ठीक। इंटर न्यूरॉन जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स, अभी आगे डायग्राम में देखोगे आप, कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखो, अब देखो ब्रेन, ब्रेन की बात पहले पहले कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में मेन पार्ट्स क्या होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। मेन पार्ट्स फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में, हाइंड ब्रेन पीछे, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में और हाइंड ब्रेन पीछे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर देख लो फिर समझना। देखो यहाँ पे क्रेनियम क्या बताया था मैंने, कल, ठीक है, क्रेनियम क्या बताया था, क्रेनियल कैविटी वो कैविटी होती है जिसमें ब्रेन होता है, ठीक है, जिसमें ब्रेन सिचुएट लोकेटेड होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ये आगे वाला रीजन है फोर ब्रेन, ये वाला रीजन है, ठीक, फोर ब्रेन, ठीक। आगे यहाँ पे फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक। फोर ब्रेन किसका बना होता है, सेरिब्रम का बना होता है, ये पूरा सेरिब्रम, ठीक। अच्छा, बीच में इधर ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में क्या क्या है, हाइपोथैलेमस एंड कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम आते हैं, ये पॉन्स रीजन होता है, ये मेडुला रीजन होता है, ये सेरिबेलम है, ठीक है, ये सेरिबेलम है पीछे की तरफ, है ना, सेरिबेलम है, और यहाँ से हाइंड ब्रेन से नीचे की तरफ क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक। समझ गए ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन किसके अंदर होता है, क्रेनियम कैविटी क्रेनियम के अंदर होता है, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक। आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन होता है, बीच में मिड ब्रेन, पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन होता है आपका, ठीक। ये याद रखना। अब सबके फंक्शंस देख लो, अब सबके फंक्शंस देख लो। मेन फोर ब्रेन, फर्स्ट फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन क्या करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, क्या करता है, देखो कंट्रोल्स मेमोरी, जो भी मेमोरीज बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, है ना, ठीक, वो कंट्रोल करता है तुम्हारा कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन,
ठीक है। और थिंकिंग, जो तुम सोचते रहते हो, है ना, जो तुम सोचते रहते हो। अगला इमोशंस, है ना, इमोशंस क्या, रो रहे हो, हंस रहे हो, है ना, ठीक। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, ये याद रखना, वॉलेंट्री एक्शंस को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस जो तुम अपने विल से कर रहे हो, है ना, जैसे चलना, है ना, चलना कूदना, रनिंग, है ना, ठीक, खेलना, ठीक, अपने विल से कर रहे हो, अपने आप नहीं हो रहा, अपने आप जो होते हैं उन्हें इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, साइट और हियरिंग। कौन से रिफ्लेक्सेस? देखने की और सुनने के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में दो चीजें हैं, सेरिबेलम और मेडुला, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है, देखो मेंटेन करता है बैलेंस और पोस्चर, बॉडी का पोस्चर कैसा है, बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना, बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री वही जो तुम अपने विल से नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे समझ, अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस वही चीज जिस पे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा कोई इफेक्ट जिस पे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है किसी भी स्टिमुलस को, है ना। देखो जैसे हॉट पैन वाला एग्जाम्पल, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, हॉट पैन वाला एग्जाम्पल, ये हॉट पैन है आपका, है ना, दिख नहीं रहा, ये हॉट पेन है आपका, है ना। इस पे स्किन पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। रिसेप्टर्स क्या सेंस कर रहे हैं, हीट और पेन सेंस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हाथ टच हुआ, यहाँ स्किन से टच हुआ, स्किन पे रिसेप्टर्स को पता चला हीट, और पेन को रिस्पॉन्ड किया, हीट को रिस्पॉन्ड किया, हीट को पहचाना, ठीक है, हीट पहचाना, यहाँ पे कुछ तो गरम गरम टच हुआ, और फिर ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, किसके पास जाएगा, सीएनएस के पास जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजेगी, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा मैसेज भेजो कि हाथ हटाओ, है ना, वहां से, नहीं तो जल जाएगा, ठीक। यहाँ पे बीच में क्या होता है, तुम्हारे रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक, इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक। इंटर न्यूरॉन्स क्या थे आपके, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं ठीक। अच्छा, फिर मोटर न्यूरॉन से मैसेज जाएगा किसके पास, इफेक्टर के पास जाएगा, जिसको रिस्पॉन्ड करना है ना, रिस्पॉन्ड करना है मसल जो होती है आर्म की, ठीक। इसके पास गया, फिर ये हाथ हट जाएगा, है ना, टच हुआ, मैसेज गया कहाँ, सीएनएस के पास, सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन से बोला कि मैसेज भेजो कि हाथ हटाओ, है ना, तो हाथ हटाया, समझ गए। और वो इफेक्टर मसल क्या होगी, जिस मसल से ने हाथ हटाया वो क्या हो गया, आपका इफेक्टर हो गया, ठीक, समझ गए। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथवे है, ठीक है, ये जो पाथवे है पूरा रिफ्लेक्स आर्क पाथवे, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जैसे हॉट पेन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, ये वाला, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको एक्सप्लेन कर दो। रिफ्लेक्स आर्क पाथवे लिख लो, रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, स्किन पे लगा हॉट पेन, फिर किसके पास गया मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, इन रिसेप्टर्स लिख लो, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद किसके पास गया, सीएनएस के पास गया, ठीक है, सीएनएस से फिर किसके पास गया, मोटर न्यूरॉन, यहाँ प्रोसेस हुआ, मोटर न्यूरॉन
ठीक, मोटर न्यूरॉन के बाद किसके पास गया, इफेक्टर, इफेक्टर मसल, ठीक है, इफेक्टर मसल आया, ठीक, समझ गए। अच्छा अब आगे देखो इधर। अच्छा पहले एक्शंस देख लो, दो तरह के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। कब से कर रहे हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, समझे। वॉलेंट्री क्या होता है, देखो वॉलेंट्री क्या होता है, जो तुम अपने विल से कर रहे हो, है ना, है ना। और इनवॉलेंट्री जो तुम अपने विल से नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब वॉलेंट्री चलना घूमना फिरना, है ना, डांस करना, ठीक है, समझ गए वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या है, ब्रीदिंग हो गया, है ना, ब्रीदिंग हो गया प्लस तुम्हारा हार्ट बीट, है ना, ठीक। चलो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्शन कैन बी डन बाय विल, ठीक। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, इसके तो खुद लिख लोगे, डांसिंग हो गया, है ना, रनिंग वॉकिंग डांसिंग एक्सेट्रा, ठीक। अब इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन कैन नॉट बाय विल, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गया, ठीक। अच्छा ये हो गया आपका वॉलेंट्री एक्शन, सेरिब्रम करवाता है, ठीक। इनवॉलेंट्री एएनएस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स किस पे डिपेंड रहते हैं, आपके हॉर्मोन्स पे, ठीक है, हॉर्मोन्स पे डिपेंड रहते हैं स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड के लिए, ठीक। और इनमें काफी सारे 5 तरह के आपको हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हार्मोनल सेक्रीशन होता है, प्लांट्स, प्लांट्स डिपेंड्स ऑन हार्मोन टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसमें हॉर्मोन्स देखने हैं कौन कौन से हैं, प्लांट हॉर्मोन्स कौन से हैं, सबसे पहला ऑक्सिन्स, दूसरा गिबेरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनेंस, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा आपका इथाइलिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, स्टेम एलोंगेशन रूट एलोंगेशन करवाता है, ठीक है। और गिबेरेलिन क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग करवाता है, ठीक। तीसरा आपका क्या था, साइटोकाइनेन सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है और एजिंग को डिले करवाता है, ठीक, जैसे प्लांट जल्दी जल्दी बुढ़ा ना हो जाए, है ना। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिशन मतलब रोकना, ग्रोथ को इनहिबिट करवाता है और डोरमेंसी प्रमोट करवाता है। डोरमेंसी क्या होता है आपका, जैसे सीड एक अपने इनएक्टिव फेज में चली जाती है, इनएक्टिव फेज मतलब जैसे मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव हो जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है, तो ग्रोथ भी इनहिबिट हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट आपका इथाइलिन, इथाइलिन आपका फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है,
ठीक है, पकवाने में। ठीक, एक एक करके लिख लो इसके बारे में। पहला, ऑक्सिन। ऑक्सिन स्टेम एलोंगेशन। ऑक्सिन क्या करवाता है? स्टेम एलोंगेशन एंड रूट एलोंगेशन करवाता है। ठीक है, स्टेम को लंबा लंबा करवा देगा, रूट को लंबा लंबा करवा देगा। ठीक, गिबेरेलिंस सीड को जर्मिनेट करवाता है। जर्मिनेशन पता है ना? जर्मिनेशन जैसे चना होता है, चने को रात को भिगो के रख दो तो उसमें से ऐसे आउटग्रोथ निकल आती है ना, ऐसे करके, है ना? तो ये होता है जर्मिनेट होना। समझ गए? अच्छा, गिबेरेलिंस सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। ठीक, अच्छा, थर्ड आपका क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसे सेल डिवीजन प्रमोट करवाता है ना? साइटो से ही समझ जाना, सेल डिवीजन प्रमोट करवाता है। ठीक, चलो, थर्ड, साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड डीले क्या करवाता है कि प्लांट जल्दी जल्दी बुढ़ा ना हो जाए, है ना? डीले एजिंग। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? फोर्थ, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? ए बी बोलते हैं। ए एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, एब्सिशन मतलब क्या होता है आपका? रोकना होता है। ठीक, तो ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स, इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक, एंड प्रमोट। एंड प्रमोट क्या करता है? अभी बताया, डोरमेंसी को प्रमोट करवाता है ना? डोरमेंसी क्या होता है? सेल अपने मेटाबॉलिकली एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है जिसमें उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, उसे डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक, प्रमोट्स सीड डोरमेंसी। ठीक, अच्छा, लास्ट आपका इथाइलिन है। इथाइलिन, सबके फंक्शंस याद रखने बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इथाइलिन इथाइलिन आपका फ्रूट राइपनिंग करवाता है ना? पकवाता है, ठीक, कच्चा ना रहे। इथाइलिन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, समझ गए? इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। ठीक, ऑक्सिन क्या करता है? स्टेम एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन करवाता है। गिबेरेलिंस क्या करता है? सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग प्रमोट करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करवाता है और एजिंग को डिले करता है। नेक्स्ट आपका एब्सिसिक एसिड जिसे ए भी बोलते हैं। ठीक है, ए क्या करता है? ग्रोथ को इनिबिट करता है और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। इथाइलिन क्या होता है आपका? फ्रूट राइपनिंग करवाता है। ठीक, याद रखना, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट आपका मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, रिस्पॉन्ड जब करता है प्लांट किसी स्टिमुलस को, स्टिमुलस मतलब कोई इफेक्ट आया है ना, जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। ठीक, प्लांट मूव भी करता है। ठीक, मूवमेंट इन प्लांट्स ट्रॉपिक मूवमेंट हो, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, दूसरा नास्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ मूवमेंट करेगा प्लांट। ठीक है, इसे डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक, देखो एक एक करके। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या आता है? डायरेक्शनल
मूवमेंट्स movements in response to stimulus। ठीक है। अच्छा, ये नॉन डायरेक्शनल हो, ये डायरेक्शनल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है नास्टिक मूवमेंट में। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या आ जाता है आपका, डायरेक्शनल में पूछा जाता है आपका फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। फोटो मींस लाइट होता है, देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ये प्लांट है, लाइट की तरफ बेंड हो गया है ना, इधर देख रहा था, इधर से लाइट आई, ऐसे देखने लगा है ना। ठीक, समझ गए। अच्छा, लाइट की तरफ देखने लगा, लाइट की तरफ मूवमेंट हो गया, इसका फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, समझ गए। फोटो मींस लाइट होता है, लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट। लिखो इसको, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, ये आपका फोटोट्रॉपिज्म शो किया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में देखो, प्लांट को ऐसे गिरा दिया है ना, ये प्लांट था, इसको गिरा दिया। यहाँ पे रूट किसकी तरफ, जमीन की तरफ ही ग्रो कर रही है। रूट यहाँ पे आपकी जमीन की तरफ ही ग्रो कर रही है ना। देखो नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। जब ग्रेविटी के टुवर्ड्स नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जब ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट नहीं है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हो, है ना। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, एक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, पॉजिटिवली मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूवमेंट, है ना। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, मूवमेंट अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ठीक, इतना समझ गए, इतना आ गया। अच्छा, अब देखो आगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करें तो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू वाटर। इसमें क्या होता है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू वाटर। ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म में मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू वाटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना, वाटर के रिस्पॉन्ड में मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, टच के रिस्पॉन्ड में, है ना। टच, जैसे कोई प्लांट है, ये लीफ है, इसको टच किया, ये बेंड हो गई, इसने मूवमेंट किया, है ना, समझ गए। थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, समझ गए। और ये जो टच है, वाटर है, लाइट है ना, ग्रेविटी है, ये सब क्या है, स्टिमुलस है। ठीक, अच्छा आगे देखो, अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम
इन एनिमल्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम हार्मोन सेक्रीट करता है, और ये सिस्टम हार्मोन्स कहाँ सेक्रीट करता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सेक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन्स आर सेक्रीटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। ठीक, देखो पहले लिख लो फिर देखो। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक, secretes hormones directly into the blood stream। ठीक है, याद रखना, समझ गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हर एक हर एक ग्लैंड, ठीक है, जो जो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। देखो हेड रीजन पे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ठीक, ये होते हैं, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ठीक, यहाँ पे मेल का शो किया है, यहाँ पे फीमेल का शो किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे फिर थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एक साथ। ठीक है, ये तीन दोस्त एक साथ, ऊपर के तीन दोस्त एक साथ। ठीक, नीचे यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं एब्डोमिनल रीजन पे, और पेनक्रियाज है ना। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस है ना। अच्छा, अब इधर देखो फिर से ये तीन दोस्त, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक जगह, फिर से तीन दोस्त, थायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स एक साथ, फिर पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एक साथ। बस इसमें एक ही डिफरेंस है यहाँ पे ओवरीज का एंड यूटरस का। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल है, मेल में टेस्टिस होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब देखो अब यहाँ देखो मेजर ग्लैंड जो अभी देखे है ना, और उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहला पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, जैसा कि नाम में दिख रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है ना, सिंपल। ठीक, ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी, रेगुलेट कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है। ठीक, अच्छा थायराइड, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीट कर रहा है ना, और ये कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपके जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका टोटल सम, आपके बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका टोटल सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक, अच्छा अब आगे देखो एड्रिनल, एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रीट करता है। एड्रिनलिन बॉडी को इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर करता है ना, बॉडी को इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे कि एड्रिनलिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है ना। तो फाइट एंड फ्लाइट क्यों बोला जाता है, जैसे तुम रोड क्रॉस कर रहे हो है ना, तो बीच में जाते जाते एक व्हीकल आ रही है ना, व्हीकल तुमने देखी, अचानक से तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी है ना, बहुत तेज आ रही है, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी है ना, ब्रीदिंग तेज हो गई। ठीक, और एड्रेनलिन सेक्रीट हुआ, एड्रेनलिन सेक्रीट हुआ तो तुम या तो पीछे चले जाओगे या तो आगे तेज से दौड़ के चले जाओगे। कुछ लोगों के केस में ये होता ही नहीं है, कुछ लोग सोचते अलग है करते अलग है, सोचते पीछे जाए तो आगे ही कूद जाते हैं, है ना, समझ गए। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे पेनक्रियास, पेनक्रियास कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है, इंसुलिन ग्लूकागॉन। ठीक, इंसुलिन ग्लूकागॉन यहाँ पे ये क्या मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है टेस्टिस।
ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट करता है। यहाँ पे देखो, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेक्सुअल ट्रेट्स को डेवलप करवाता है मेल की बॉडी में। जैसे कि मेल में क्या होता है फीमेल से हटके, जैसे मेल की बियर्ड आती है ना, मेल की बियर्ड आती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, है ना, चेस्ट रीजन में चेस्ट रीजन हेयरी होता है ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे और वॉइस वॉइस लो पिच होती है, फीमेल की वॉइस क्या होती है? हाई पिच होती है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन लाता है? टेस्टोस्टेरॉन लाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लाता है, ठीक। अब ओवरी की बात करते हैं, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक। अब ये क्या रेगुलेट करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन काम करते हैं, है ना, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक। अच्छा, अब देखो डिफरेंस, अब यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि फीचर्स, यहाँ पे नेचर, यहाँ नर्वस कोऑर्डिनेशन है आपका, यहाँ पे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है ना। नेचर, सबसे पहले नेचर कैसा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक। केमिकल मैसेंजर्स, क्या केमिकल्स क्या होते हैं? हार्मोन्स, सॉरी, ठीक। अच्छा, स्पीड की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है ना, हार्मोनल क्या होता है? स्लोअर होता है। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन शॉर्ट लिव्ड एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक एरिया पे एक्ट करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिक एरिया पे एक्ट करते हैं, और हार्मोनल मल्टीपल टारगेट्स पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ गए? अब देख लो, डिसऑर्डर्स भी जान लो कि नर्वस सिस्टम से क्या डिसऑर्डर्स डिजीज हो सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से क्या डिसऑर्डर क्या डिजीज हो सकते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम से क्या पैरालिसिस हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, ठीक है। पैरालिसिस तो पता होगा, बॉडी अकड़ जाती है ना, मूवमेंट नहीं हो पाता है। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है? डायबिटीज, जो कि किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आपका गोइटर होता है, गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी से होता है, ठीक। समझ गए? अब देखो आपके लिए क्या लाए हैं, होमवर्क लाए हैं, है ना, होमवर्क लाए हैं। ये होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपको बोर्ड के क्वेश्चंस दिए गए हैं, पीवाईक्यूज, और ये पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस इन पीवाईक्यूज में अगर कोई डाउट्स हो या सोल्यूशन चाहिए हो तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक। समझ गए? अब पूरे लेक्चर में से कोई डाउट हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक। थैंक थैंक यू, है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।